हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं सुबह का टाइम है तो आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब मैंने सारी सब्जियाँ वगैरह सब काट के रख ली थी। तो यहाँ पर अब मैंने कुकर में बना रही हूँ आज मैं। तो ये मैंने प्याज मिर्ची वगैरह डाल दी हूँ। मैं आज आलू भट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि आलू भट्टे की सब्ज़ी तो नॉर्मली सभी को आती है। तो इसलिए मैं आज इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं वैसे तो कढ़ैया वगैरह में बनाती हूँ, लेकिन मैं आज कुकर में बना रही हूँ आलू भट्टे की सब्ज़ी को। और अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ, फिर रखती हूँ चाय, क्योंकि अभी मैंने चाय नहीं पी हूँ। और पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी बन जाती है तो वो बनते रहती है जब तक इधर बाकी के सारे काम होते रहते हैं, बर्तन भी थोड़े बहुत साफ़ होते रहते हैं। आज मैंने सोची कि मैं कुकर में ही सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि आज मुझे कुकर की ही सब्ज़ी खाना था। जैसे कुकर में जो बनती है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इसलिए फिर मैंने आज कुकर में ही बनाई हूँ। आटा गूँथने के लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। जब तक पानी गर्म हो रहा है तो मैं चाय वगैरह रखने की तैयारी कर लेती हूँ इधर। तो ये सब्ज़ी बन रही है तो इसमें एक सीटी आने देती हूँ मैं, और फिर उसके बाद मैं सिम कर दूँगी। और फिर खोलने के बाद में मैं इसे थोड़ी देर होने दूँगी और हरा धनिया वगैरह डाल दूँगी मैं इसमें। पानी भी गर्म हो गया है तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और फिर चाय रखने की तैयारी कर देती हूँ मैं इधर। ये मैंने चाय भी रखने की तैयारी कर दी हूँ और एक मैंने कपड़ा रखी हुई हूँ ताकि मैं गैस के आसपास पोंछते रहूँ तो ज़्यादा गंदा ना हो, क्योंकि चाय वगैरह बनती है सब्ज़ी वगैरह तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है खाना बनने की वजह से। तो इसलिए मैंने आज एक गीला कपड़ा रखी हुई हूँ और साथ ही साथ मैं उसे पोंछते जा रही हूँ। अब मैं आटा भी लगा लेती हूँ इधर। जब तक चाय बन रही है तो आटा भी गूँथ जाएगा और मैं उसे रख दूँगी ताकि इससे रोटी अच्छी सॉफ्ट बने। आज मेरा खाना बन गया था और राशि भी तैयार हो गई थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन उसकी वैन नहीं आई तो फिर वो घर पे ही है। तो फिर मैंने सोची कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर देती हूँ, जैसे कि साफ़ सफाई वाला भी और कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, जैसे कि गाजर भी रखी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज उसका हलवा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब पहले खाना वगैरह बना के कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर पूरा घर का काम कर लूँगी। उसके बाद में फिर बनाऊँगी हलवा। और राशि ने ही ये वीडियो बनाई है और फिर थोड़ी थोड़ी देर में उससे मैं बोलती हूँ तो बना देती है वीडियो। बाकी फिर मैं स्टैंड में रख के ही बनाती हूँ। तो अब मैं हरा धनिया भी काट लेती हूँ और इसे सब्ज़ी में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी है। मैंने कुकर में बनाई थी सब्ज़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी। और फिर मैं अब रोटी भी सेक लेती हूँ। सारी रोटियों को बनाने के बाद में मैं फिर लंच वगैरह पैक भी करना है मुझे। राशि का लंच पैक करना था मुझे, तो इसलिए फिर मैं सारी रोटियों को जल्दी जल्दी सेक रही थी, लेकिन फिर वो नहीं गई है स्कूल। और अब मैं मेरे हस्बैंड के लिए भी रोटी बना लूँगी और लंच पैक वगैरह कर दूँगी मैं। तो यहाँ पर अब मैं लंच पैक कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का, और रोटी वगैरह सब पैक हो गई है। और अब बची हुई रोटियों को मैं अब रख देती हूँ। आज गाजर का हलवा बनाना है तो फिर मैं गाजर लेकर आ गई हूँ। इसे मैं निकाल कर रख देती हूँ। इसे धोना भी है इसलिए मैंने इसे निकाल ली हूँ। तब तक मैं मुझे याद आ गया कि कपड़े रखे हुए हैं, तो पहले मैं इसे फूलने डाल देती हूँ ताकि ये धोते अच्छे से बने। ये फूलने से इसे धोने में आसानी हो जाएगी, तो इसलिए मैं पहले कपड़े को धोने के लिए डाल देती हूँ। सारे कपड़ों को मैं डालती हूँ और फिर यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ सारे पेड़ों में पानी डालने के लिए। पहले पानी वगैरह डाल देती हूँ मैं। सुबह का काम ऐसे ही रहता है, बहुत जल्दबाजी वाला रहता है। और अभी मैं और रियांशी नहाने के हैं, बाकी सब ने नहा लिए हैं। और ये बाहर के पेड़ों में भी पानी डाल देती हूँ ताकि ये वैसे मैंने इसे छाए में रख दी हूँ, तो भी अब गर्मी सी होने लगी है तो पेड़ों में पानी चाहिए रहता है। और अब मैं आ गई हूँ, गाजर को मैं अच्छे से धो लेती हूँ ताकि इसमें एक भी मिट्टी वगैरह कुछ ना लगी रहे। तो मैं इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लूँगी। और फिर ये मेरी गाजर धुलकर हो चुकी है तो मैं अब इसे रख देती हूँ साइड में। और अब कर लेती हूँ मैं बाकी के घर के सारे काम। तो यहाँ पर अब बर्तन है जो मुझे साफ़ करना है अभी।
तो मैं सारे बर्तन को अभी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले बर्तन साफ़ हो जाते हैं, गैस वगैरह क्लीन हो जाता है ना, तो फिर बाकी घर के काम तो होते ही रहते हैं। क्योंकि किचन साफ़ रहे तो कोई आया भी जाए तो एकदम से चाय वगैरह बनाने में भी आसानी होती है। अगर बर्तन पड़े रहते हैं तो फिर पहले बर्तन साफ़ करना पड़ता है, उसके बाद में ही चाय वगैरह बनती है, इसलिए पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं और अब मैं गैस वगैरह क्लीन कर लूँगी अच्छे से सारे चीज़ों को हटा के। अब मैंने सारी चीज़ों को हटा ली हूँ और अब आ गई हूँ मैं गैस क्लीन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अब अच्छे से साबुन लगा के अच्छे से घस-घस के इसे साफ़ कर लूँगी। और फिर उसके बाद में ये जो बर्तन हैं तो मैं इसे भी जमा देती हूँ, ताकि अपने जगह पे लग जाए सारे बर्तन और रेक भी अच्छे से जम जाए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को हटा दी हूँ और उसके बाद में मेरा गैस पोंछ के हो गया था। और ये मैंने सारी चीज़ों को धो धा के और फिर रख दी हूँ अपनी अपनी जगह पे। रेक भी जम गया है और किचन का काम मेरा हो गया है। तो फिर मैं आ गई हूँ पीछे वाले रूम में। तो यहाँ पर अब मैं सारे बेड में से सामान हटा के टॉवल वगैरह सब चीज़ सारी चीज़ों को हटा के और अब मैं इसे अच्छे से फ़ोल्ड कर देती हूँ, ताकि यहाँ से सारा सामान हट जाए और बेडशीट अच्छे से मैं लगा सकूँ। तो यहाँ पर मैं अब सारी चीज़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करके इसे साइड में कर देती हूँ और तकिया वगैरह भी सब अच्छे अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें हट चुकी है और बेडशीट भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। तो यहाँ पर अब मैं बेडशीट को अच्छे से लगा देती हूँ। बेडशीट वगैरह लगाने की लग चुकी है मेरी। तो फिर अब मैं बाकी दूसरे काम करूँगी। तो यहाँ पर मुझे फ्रिज दिखी, तो फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, क्योंकि ना बच्चे सारे यहाँ पर खिलौने वगैरह कुछ भी ला के रख देते हैं, राशि भी कुछ भी ला के यहाँ पे रख देती है। तो यहाँ पर क्लिप वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी जो मुझे हटाना था। बहुत दिन से सोच रही थी लेकिन हटाना हो नहीं रहा था। तो फ्रिज के ऊपर से मैंने सारी चीज़ें हटा दी हूँ, लगभग मेरी पूरी चीज़ें हट गई है। और अब मैं इसके ऊपर जितना भी कचरा है तो मैं उसे झटक कर नीचे कर देती हूँ, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए ये। और फिर उसके बाद में मैं अब इसे पोंछ लेती हूँ अच्छे से कॉलिन से। तो यहाँ पर अब मैं नए कपड़ा ले ली हूँ और उससे मैं अब इसे कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और फिर यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ। अब मैं अलमारी भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे तो मैं अलमारी साफ़ करते रहती हूँ, पर रियांशी इसमें ना कलर वगैरह सब लगा देती है और फिर उसे मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और आज भी उसने कलर लगा दी थी अलमारी में। तो फिर मैंने अच्छे से कांच वगैरह क्लीन करी और उसके बाद में मैं आ गई हूँ सामने वाले रूम में। तो यहाँ पर अब मैं ये टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉलिन से इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद में मैं अब टीवी वगैरह भी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि आज राशि है तो सारे काम हो जाएंगे घर के, क्योंकि फिर वैसे तो हो नहीं पाते हैं। रियांशी बहुत ज़्यादा परेशान कर। टेबल साफ़ होने के बाद में अब मैं इसे टीवी को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरे तरफ से अच्छे से क्लीन करने के बाद में मैं फिर अब आ गई हूँ ये कॉलिन को उठा के झटक के और इसे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और फिर अब मुझे झाड़ू लगाना है, तो इसे मैं एक किनारे पे रख देती हूँ, ताकि झाड़ू अच्छे से लगाते बने। और उसके पहले मैं अब सोफ़े को भी अच्छे से क्लीन कर लेती। तो यहाँ पर मैं सारी कुशन को हटा देती हूँ इसमें से और फिर इसे अच्छे से झटक लेती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं इसे अच्छे से जमाने के बाद में लगाऊंगी झाड़ू। तो यहाँ पर यांसी के खिलौने भी मिले मुझे उसके नीचे, और फिर मैंने अब अच्छे से सोफ़े को लगा दी हूँ। और उसके बाद में अब मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो मेरे पूरे घर में झाड़ू तो लग चुकी है, अब सामने वाले रूम की ही झाड़ू बची हुई थी, तो फिर मैं अभी इसे भी कंप्लीट कर देती हूँ। अच्छे से सोफ़े के नीचे से भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और इसमें से सारा कचरा निकाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे इधर उधर खा के भी फेंक देते हैं सारी चीज़ें। तो फिर इसलिए मैं अब इसे क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो सुबह एक बार झाड़ू लग चुकी है, फिर भी मैं अभी पोछा लगाने के पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे इधर उधर कचरा फेंकते हैं। और फिर मैंने फ्रिज वगैरह भी क्लीन करी और सारी चीज़ों को झटकी, तो फिर कचरा हो ही जाता है।
सुबह के टाइम बहुत जल्दबाजी में झाड़ू लगती है तो फिर वो उतनी साफ़ सफाई से भी नहीं लग पाती है, तो इसलिए फिर मैं पोछा लगाने के पहले एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने पोछे की बाल्टी लेकर आ गई हूँ, तो मैं अब इसमें नमक डाल देती हूँ। आज मैं पोछे में नमक डाल के ही लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पर अब मैं कपड़े को भी ड्रायर कर दी हूँ। मैंने कपड़े हाथ से ही धोई थी और फिर उसे सुखा के अब मैं आ गई हूँ धूप में इसे डालने के लिए। तो ये सारे कपड़ों को मैं अब धूप में डाल देती हूँ। आजकल मैं हाथ से ही कपड़े को धो लेती हूँ। और फिर यहाँ पर अब मैं रियांशी को नहला के ला ली हूँ और उसे तैयार कर दी हूँ। उसके बाद में मैं फिर नहाने चली गई थी और नहा के आके अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ और अब मेरी पूजा भी हो चुकी है। तो फिर अब मैं खाना वगैरह खाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ पर फिर मैं अब खाना निकाल ली हूँ मेरे लिए। तो फिर अब मैं लेकर इसे जा रही हूँ सामने और टीवी देखते देखते मैं खाना खाऊंगी। और फिर उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। खाना वगैरह मेरा हो चुका है और अब मैं आ गई हूँ किचन में गाजर को छीलने के लिए। तो यहाँ पर मैं सारी गाजर को छील लेती हूँ और छीलने के बाद में मैं फिर इसे सारी गाजर को मैं छीलने के बाद में इसे कद्दूकस कर लूँगी और फिर बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने में यही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि इसे छीलो, फिर कद्दूकस करो, फिर उसके बाद में फिर इसे भूंजो, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं आज दोपहर के टाइम ही गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए कढ़ैया ले ली हूँ, उसमें मैंने घी डाल ली हूँ और अब मैं इसे अच्छे से भूंज लेती हूँ गाजर को। और जब तक गाजर अच्छे से भूंज रही है तब तक मैं दूध भी लेकर आ गई हूँ। मैंने 1 लीटर दूध एक्स्ट्रा मंगाई थी। तो यहाँ पर अब दूध को मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। गर्म हो चुका है वो एक बार, फिर भी मैं और गर्म कर लेती हूँ इसे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ इसे गर्म करके। और ये जब तक हो रहा है तब तक मैं फिर आ गई थी मूली लेकर। तो यहाँ पर अब मैं मूली को अभी अच्छे से धो ली हूँ मैंने और इसमें मैंने इसे कद्दूकस कर ली हूँ। और उसमें अब मैं गेहूं का आटा डालूँगी और फिर इसके चीले बनाऊँगी मैं, क्योंकि आज बच्चों को चीले खाना था इसके, क्योंकि पराठे तो बनते ही रहते हैं। तो फिर मैंने सोची कि मैं आज चीले बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची पाउडर, नमक और ये चाट मसाला, ये तीनों चीज़ों को डालने के बाद में इसमें जीरा डाल देंगे और धनिया पत्ती डाल देंगे। और फिर उसके बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दूंगी मैं इसे, क्योंकि ये थोड़ी देर रहने के बाद में ही इसके चीले अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे रख दी हूँ और अब मैं कढ़ैया को उधर कर दूंगी जिसमें गाजर का हलवा बन रहा है और इधर मैं रख देती हूँ तवा। तो अब मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए चीले। तो यहाँ पर मैंने अब तवे में मैं तेल डाल देती हूँ थोड़ा सा। और ये चीले खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और राशि तो बोल रही थी कि मम्मी और बनाना, मेरे लंच के लिए भी बनाना इसे। लेकिन अब देखते हैं कब बन पाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने इसे अच्छे से फैला दी हूँ तवे पे। इसमें आप चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हो, मेरे पास में नहीं थी तो मैंने नहीं डाली हूँ, इसलिए मैंने सिंपल तरीके से ही बना ली हूँ आज। और वैसे फिर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे ये। और इधर गाजर का हलवा भी बन रहा है तो मैं इसमें चम्मच चला देती हूँ और फिर इसमें शक्कर वगैरह भी मिक्स करना है। तो यहाँ पर चीला बन के रेडी हो गया है और अब मैं बच्चों को दे देती हूँ इसे खाने के लिए। और फिर गाजर के हलवे को देख लेती हूँ मैं कि ये हुआ कि नहीं। और अब मैंने इधर दूसरा चीला बनने के लिए रख दी हूँ और इधर अब मैं गाजर में शक्कर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जब तक शक्कर अच्छे से उसमें मिक्स होगी तब तक उधर चीला भी बनते रहेगा। और जब तक मैं रात के लिए यहाँ पर ये दाल को भी डाल देती हूँ फूलने के लिए। तो यहाँ पर ये बरबटी की दाल है तो मैं इसे फुलाने के लिए रख देती हूँ। इसे बनाएंगे रात में और फिर इसे साइड में कर देती हूँ मैं। और बाकी के चीले के बैटर को मैं रख दूँगी, मेरे हस्बैंड आएंगे तब बनाऊँगी मैं उनके लिए। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।